स्वागत करता हूं दोस्तों आपका पिथौरागढ़ ज़िले के छोटे से कस्बे अस्कोट से। आज चलते हैं पिथौरागढ़ शहर की तरफ। मैं मामा के साथ जा रहा हूं और यहां से लेके चलूँगा आपको पिथौरागढ़ शहर। फिर चलेंगे लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर और खटीमा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ओगला है जो अस्कोट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत पुराना बाजार है और यहाँ से एक सड़क डीडीहाट थल को जाती है और दूसरी सड़क पिथौरागढ़ को। ये मंदिर बहुत पुराना, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध। अक्सर गाड़ियाँ यहीं पे रुकती हैं क्योंकि एक चौराहा है और यहाँ से चले हम पिथौरागढ़ शहर की तरफ। पहाड़ी खूबसूरत नज़ारे, चीड़ के पेड़। आगे आपको ऐसे इलाके दिखाऊंगा जहाँ पर देवदार के बहुत घने पेड़ होते हैं। जी हाँ, लोहाघाट और चंपावत में। और पिथौरागढ़ को जाते वक्त रास्ते में कलानी छीना पड़ता है जो कि ब्लॉक है। अस्कोट का ब्लॉक भी यहीं आता है और डीडीहाट जो है अस्कोट का तहसील होता है। अस्कोट पाल वंश ये राजा लोग रहते थे और ये हम पहुँचे अब कनाली छीना बोलते हैं। यहीं से आगे नैनी पातल होते हुए जाजर देवल और फिर पिथौरागढ़ पहुँचेंगे। दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। अभी जाड़े की शुरुआत होने वाली है। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है और बादल भी हैं। पहाड़ के रास्ते में मंदिर आपको जगह जगह पे मिलेंगे जो कि रक्षा करते हैं लोगों की विपत्ति से। और ये पहाड़ी गांव, खूबसूरत गांव जाजर देवल, यहीं से एक रास्ता मेरे गांव भूलगांव को भी जाता है जो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है। और ये रास्ता थल को भी जाता है और हम जिस रास्ते से आ रहे हैं ये रास्ता जाएगा पिथौरागढ़ को। हम आ रहे हैं कनाली छीना से। ये पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ दोस्तों। यहाँ से मैं अब आपको लेकर चलूँगा लोहाघाट और चंपावत। बने रहिएगा, बहुत रोचक सफ़र। पहाड़ के खूबसूरत व्यू और ख़तरनाक व्यू दोनों आपसे कहूँगा देखने को मिलेंगे। ये हम चले गंगोली स्वीट्स पिथौरागढ़ बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड के पास। बहुत पुराना बस अड्डा है ये। बहुत करीब 100 साल पहले की फ़ोटोज़ भी यहाँ की मिलती हैं। पिथौरागढ़ का सबसे पुराना बस अड्डा। और आजकल जगह जगह पे ऐसे टैक्सी स्टैंड्स हो गए हैं। यहाँ पे जो टैक्सीज लगी हैं कुछ लोकल के लिए, कुछ अल्मोड़ा को जाने वाली टैक्सी लगती हैं। ऐसे करीब पिथौरागढ़ पे 8-10 स्टैंड हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पिथौरागढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है और यहीं से अस्कोट करीब 50 किलोमीटर है और वहीं से आगे धारचूला जाते हैं जो कि कैलाश मानसरोवर को जाने वाला रूट है। पिथौरागढ़ में म्युनिसिपल बोर्ड भी है और यहाँ पे हवाई सुविधा उपलब्ध है। नैनी हवाई अड्डा है जहाँ से दिल्ली और देहरादून के लिए जहाज उड़ान भरते हैं। ये खूबसूरत शहर, ऐसा बोला जाता है बुजुर्गों द्वारा कि पहले यहाँ पे खेत और घाटियाँ हुआ करती थी, पानी के नाले हुआ करते थे, गधेरे हुआ करते थे। वही नाले, वही खेत, उन सब में आप लोगों के घर बन चुके हैं। शहर का विकसित रूप ले रहा है पिथौरागढ़। अस्पताल की लेकिन असुविधा है। यहाँ पे अस्पताल है तो सही, लेकिन फिर भी लोग इलाज के लिए बरेली, हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली आदि जगह जाते हैं। और इस सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के किनारे रेलिंग्स
बचाव के लिए लगी रहती है पहाड़ों में। मेरी कोशिश है कि आपको दोनों चीज़ें दिखाऊं कि बरसात के वक्त खतरा भी रहता है लैंडस्लाइड का, और ये तो सड़क बन रही है तो उस वजह से हो रहा है, दिख रहा है जो आपको। लैंडस्लाइड नहीं है, ये कटान हो रखा है पहाड़ों का। और ये जय हो माँ, जय माँ गुरना माँ, जय माता रानी, सबकी रक्षा करना माता। ये वो मंदिर दोस्तों जो पिथौरागढ़ से अगर आप कहीं भी जा रहे हो बाहर, हर गाड़ी यहाँ पे रुकती है, लोग माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और जो भी गाड़ी पिथौरागढ़ में एंट्री करती है वो भी यहाँ पे गुरना माता मंदिर पे रुकती है। थोड़ा आगे आके हम खाने के लिए रुके तो मैं यहाँ से आपको वो दृश्य दिखा रहा था, अभी और दिखाऊंगा, जो हल्द्वानी को जाता है। उसको घाट पनार बोलते हैं, और वो जो नदी दिख रही है दूर से वो है सरयू नदी। जी हाँ, सरयू नदी है। और वो रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है वो हल्द्वानी को जाता है। हम उस रास्ते में नहीं जाएंगे, हम दूसरा रास्ता पकड़ा हमने, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, खटीमा होते हुए हम लोग हल्द्वानी गए। अगर आप लोग पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाना चाहते हैं तो वाला रूट जाता है, ये जाता है घाट पनार, धनिया, अल्मोड़ा होते हुए। और हम चले लोहाघाट की तरफ। यहाँ पे सड़क बन रही है काफ़ी सालों से, तो बारिश की वजह से मलबा भी गिरते रहता है, और सड़क बनाने के लिए मजबूरन पहाड़ को काटना ही पड़ेगा, तभी सड़क चौड़ी होगी। तो भूस्खलन का खतरा भी इस सड़क में बना रहता है। आप अखबारों में देखते रहते होंगे, समाचार में सुनते होंगे। और ये घाट का पुल दोस्तों बहुत फेमस पुल, उस तरफ पुराना पुल है, ये नया पुल है। यहीं से सड़क चली अपनी तरफ लोहाघाट को। जुड़े रहिएगा। आपको बताऊं कि लोहाघाट एक बहुत छोटा सा कस्बा है जो अब शहर का रूप धारण कर रहा है। साथ में लगता हुआ चंपावत है। चंपावत एक जिला है, इसको जिला 1997 में बन गया था। और ये बुलडोजर आपने देखा जो सड़क बनाने में सहायक होते हैं। यही दोस्तों पहाड़ की व्यथा है। अस्पताल की सुविधा न होने की वजह से ज़्यादातर लोग प्लान करते हैं, लेकिन अब बहुत लोग बसने लग गए हैं। ये देखिए खूबसूरत लोहाघाट। बातों ही बातों में हम पहुंच गए। जरूर देखिएगा क्योंकि ये आंखों को मोह लेने वाला दृश्य है। देवदार के पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, और उसी के बीच में बसा हुआ लोहाघाट शहर चंपावत जिले का काफी खूबसूरत शहर। पहली बार जब मैं इधर आया था लोहाघाट तो देवीधुरा के रास्ते आया था। हल्द्वानी से खुटानी होते हुए, पहाड़ पानी होते हुए, सैर फाटक होते हुए देवीधुरा के रास्ते भी आप लोहाघाट आ सकते हैं। काफी अच्छा रूट है वो भी। और यहाँ पर आके जब मैंने देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे तो मैं अचंभित रह गया था, क्योंकि देवदार के पेड़ बहुत आकर्षक होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आगे आपको पहाड़ की बाजार दिखाऊंगा, शाम के वक्त की बाजार, तो जुड़े रहिएगा लोहाघाट और चंपावत की बाजार देखने के लिए। आपको बता दूं कि अगर आप देवीधुरा के रास्ते लोहाघाट आते हैं तो वहाँ पे सिख भाइयों का रीठा साहिब गुरुद्वारा भी है। बहुत फेमस गुरुद्वारा है, और काफ़ी सिख बंधु, हिंदू बंधु, सभी बंधु, मुसलमान बंधु, ईसाई बंधु, हर धर्म के लोग वहाँ पे जाके माथा टेकते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लोहाघाट के बाजार की खास बात यही लगी मुझे कि चीड़ के पेड़ भी, देवदार के पेड़ भी, और अगल बगल खुला
इलाका है, इसमें लोग बसे हुए हैं और अगल बगल बहुत से गांव पड़ते हैं। मैं एक बार हमारे पड़ोस में एक लड़का है कमल उपाध्याय, उसके साथ आया था यहाँ, उसका नैनीहाल था, तो हम इंटीरियर गांव में गए थे। काफ़ी अच्छा बाजार भी है और अगल बगल बहुत से गांव हैं यहाँ पे। दोस्तों आपको पता था चलो कि चंपावत जिला का ये लोहाघाट बाजार तो है, और इसके आगे मैं चंपावत बाजार भी आपको दिखाऊंगा कि चंपावत चंद राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। सबसे पहली राजधानी चंद राजाओं की चंपावत ही थी, जो करीब 10वीं सदी से 16वीं सदी तक रही थी। उसके बाद चंद राजाओं ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा शिफ्ट की थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि पहाड़ का बाजार आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। पहाड़ का बाजार अब वो पहाड़ का बाजार नहीं रहा जो आज से 30 साल 40 साल पहले हुआ करता था। अब यहाँ पे आधुनिक जीवन से संबंधित हर चीज़ मिलती है जो एक बड़े शहर में मिलती होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इतना सारा सामान, इतना बड़ा बाजार, इतने लोग, तो पहाड़ भी पनप रहा है, फूल रहा है, बशर्ते खेती थोड़ी कम होती है कई इलाकों में, ऐसा मेरा मानना है। तो ये लोहाघाट चंपावत का बाजार ज़्यादा दूरी नहीं है, लोहाघाट के बाजार में और चंपावत के बाजार में मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। बाजार देखिए। इसके बाद चंपावत का बाजार शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और आपको बताता चलूं कि ये रीजन जो है उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन में आता है चंपावत, और इसको कुमाऊं इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था, एक कछुए का अवतार लिया था, तो इस नाम पे इसका नाम कुमाऊं पड़ा हुआ है। चंपावत जिले में बाजार तो आपको दिखा ही रहा हूँ, क्योंकि मैं टैक्सी में था तो सड़क के किनारे के नज़ारे करा सकता था, वरना अगर आप कभी चंपावत घूमने आए तो यहाँ पर बालेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है बहुत बड़ा, नागनाथ मंदिर है, यहाँ आप घूम सकते हैं। इसके अलावा चंपावत से ही थोड़ा सा आगे पे श्यामला ताल है। चंपावत जिले में तहसील है जो है वो आपको बताते चलूँ, बाराकोट है, लोहाघाट है, पाटी है और पूर्णियागिरी है। ये अब लोहाघाट का बाजार समाप्ति की ओर और आगे शुरू करेंगे हम चंपावत के बाजार के दर्शन। टैक्सी वाले भैया पेट्रोल भरा रहे थे। ये देखिए पेट्रोल पंप के पीछे भी देवदार के इतने खूबसूरत पेड़ और इतना खूबसूरत जगह पे पेट्रोल पंप। भले पेट्रोल डीजल के रेट थोड़े हाइक हैं पहले के मुकाबले, लेकिन देश को चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देश चल रहा है देश के लोगों से, ऐसा मैं बहुत सारी वीडियोज में बताते आ रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको व्यूज दिखाऊं बहुत अच्छे हैं, आप पहाड़ी सफ़र का आनंद लें, पहाड़ी बाजार देखें, पहाड़ी घर देखें, पहाड़ अब कितना पनप चुका है इसके आनंद लें अपनी आंखों से, पहाड़ी जंगल देखें, और साथ साथ में उस जगह से संबंधित जो जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया हूँ वो आपके सामने रखने की मेरी कोशिश है। जुड़े रहिएगा, क्योंकि चंपावत का बाजार शाम के वक्त इतना खूबसूरत लगा है कि आप देख कर ही अभिभूत होंगे, ऐसे मैं मान सकता हूँ। ये चंपावत के बाजार की शुरुआत हो चुकी है और देख रहे होंगे अब हल्की हल्की लाइट्स जल चुकी हैं। देखते रहिए दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं और उन्हीं में से एक जिला चंपावत। इसकी सीमा एक तरफ अल्मोड़ा से लगती हुई दूसरी तरफ उधम सिंह नगर से।
बहुत खूबसूरत शहर पुण्यगिरी माता का नाम आपने सबने सुना होगा, और पुण्यगिरी माता का मंदिर इसी रूट में आके टनकपुर वाले रास्ते में पड़ता है। बीच में ही अलग से रास्ता कटता है। जो लोग पुण्यगिरी आते हैं वो यहाँ चंपावत भी आ सकते हैं, और जो लोग चंपावत तक आते हैं वो माता पुण्यगिरी के भी दर्शन कर सकते हैं। माता पुण्यगिरी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मुझे भी एक बार अवसर प्राप्त हुआ है पुण्यगिरी माता के मंदिर में जाने का। और ये चंपावत की बाजार, हर तरह का सामान, हर चीज की दुकान अब पहाड़ों में खुल चुकी है। अब पहाड़ वो पहाड़ नहीं रहा जहाँ दुकानें कम हुआ करती थी, या जरूरतमंद सामान लेने के लिए लोगों को महाबर की तरफ या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था। काफ़ी लोग बच चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या विचार है इस पे ज़रूर बताइएगा। जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं उन लोगों से मेरी खास ही पेशकश रहेगी कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि पहाड़ों से पलायन रुका तो है, लेकिन पहाड़ों में लोग बस भी रहे। वरना इतना बड़ा बाज़ार, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी तरह के सामान जो बच्चों से लेके, टीनेजर से लेके, बड़ों से लेके, बुड्ढों से लेके सबके लिए है। कपड़े जूतों के बारे में बात कर रहा हूँ। और बैंक भी लगभग अब हर बैंक पहाड़ों की तरफ दस्तक दे रहा है। उसी में से एक ये यूको बैंक, SBI तो होते ही हैं, IDBI बैंक भी मैंने बहुत देखे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि पहाड़ों में लोग बस रहे हैं। बस एक बार स्वास्थ्य की समस्या के लिए अच्छे हॉस्पिटल बन जाए और लोग खेती करना जरूर शुरू करते हैं। बंजर खेत देख के बहुत दुख होता है। ये कहते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ जाकर, तो लोगों को उपदेश देना भी मेरा हक बनता नहीं है। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जो लोग थोड़े बहुत भी उम्मीद रखते हैं कि खेती हो सकती है तो करनी चाहिए, वो लोग ज़रूर करें, हिम्मत ना हारें। खूबसूरत बाजार का आनंद लीजिए। यही दिखाने के लिए मैंने आपको पूर्व में बोला था कि पहाड़ का खूबसूरत बाजार चंपावत का देखिए, जगमगाती लाइट्स, दुकानें, और दुकान में आधुनिक सब सामान मौजूद। दोनों तरह की चीज़ें मिलती है। छोटी दुकानें भी मिलेंगी आपको, बड़ी दुकानें भी मिलेंगी। ऐसा आपको शहरों में नहीं मिल सकता। इन दुकानों को देख के आपको लग रहा है कि किसी बात की कमी है। अब न पिथौरागढ़ में, न लोहाघाट में, न चंपावत में, और भी पहाड़ के बहुत से क्षेत्र जो इस वीडियो में नहीं, लेकिन जैसे आप जानते हैं अल्मोड़ा है, नैनीताल है, पौड़ी है, श्रीनगर है, चमोली है, जोशीमठ है, टिहरी है। हर जगह अब बहुत बदल चुका है। पिछले 15-20 सालों में तो बहुत बदलाव आया है, ऐसा मेरा मानना है। बने रहिएगा दोस्तों। खूबसूरत शाम हो रही है। इसके बाद रात को हम टनकपुर पहुंचते हैं। वहाँ के बारे में और वहाँ के व्यूज आपको दिखाऊंगा, और खटीमा पहुंचकर अपनी इस यात्रा को ख़त्म करूंगा। हालांकि मैं आगे हल्द्वानी भी गया, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, वीडियो बना नहीं पाया। आपको बताऊं कि टनकपुर तो चंपावत में ही आता है, लेकिन उसके इलाके का आगे का इलाका खटीमा जो है वो उधम सिंह नगर में आता है। और आगे बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। अभी आप नज़ारे लीजिए। ये हम शाम करीब 7:40 पे टनकपुर पहुंच गए हैं। टनकपुर का बाज़ार, पहले इतनी दुकानें, इतने बाज़ार यहाँ भी नहीं हुआ करती थी। अब चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चौराहा काफ़ी चौड़ा हो गया है ये टनकपुर का। और
पहले सिर्फ 1 या 2 गलियां हुआ करती थी बाजारों की, अब दर्जन भर से ऊपर गलियां हैं। टनकपुर तक रेलवे सुविधा है, यहाँ से प्लेन का इलाका शुरू हो जाता है इस तरफ से कुमाऊं का। और अगर आप काड़ूधाम की बात करें तो उधर से दूसरा एरिया, 2 जगह जो पहाड़ों की शुरुआत होती है, एक टनकपुर के रास्ते, यहाँ के रास्ते, जिस रास्ते हम आ रहे हैं यहाँ टनकपुर में रेलवे स्टेशन से, और अगर हम दूसरी तरफ कुमाऊं में प्रवेश करना चाहें पहाड़ों के इलाके में तो वो हल्द्वानी काड़ूधाम से होता है। टनकपुर में दोस्तों पुण्यगिरी माता दर्शन करने के लिए पीलीभीत, बरेली, यूपी साइड्स के, दिल्ली साइड्स के बहुत से हमारे भाई लोग इसी रास्ते से आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। जत्थे के जत्थे आते हैं। जत्था मेरा मतलब है कि एक साथ करीब 50, 100, 150 लोगों की टोलियाँ आती हैं। खास बात यह है कि वो टोलियाँ पैदल आती हैं, साथ में डीजे होते हैं, गाने होते हैं, भजन होते हैं, नाच करते हुए, गाते हुए माता के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं। और अब ये बहुत भव्य हो चुका है, टनकपुर बहुत भव्य हो चुका है। टनकपुर की बाजार, इसी से आके लेके चलूँगा आपको खटीमा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि खटीमा उधम सिंह नगर ज़िले में आता है, और उधम सिंह नगर जो नाम पड़ा है वो वीर उधम सिंह के नाम पे पड़ा है। जी हाँ, वीर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शहीद हुए थे उधम सिंह जी। उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को, 26 दिसंबर 1899 को उनका जन्म हुआ था, और वो शहीद हुए थे 31 जुलाई 1940 को। शहीद होने का कारण मैंने अपने पिछले वीडियोज में उनके बारे में बताया है। दोस्तों ये खटीमा शुरू हो चुका है, और खटीमा मैं आपको बताऊं थारू जनजाति निवास करती है। वो लोग यहाँ के नेटिव्स माने जाते हैं, थारू जनजाति के लोग, और सरकार काफ़ी कदम उठाती है उनको आगे बढ़ाने में, उनकी शिक्षा के लिए, उनके कामकाज के लिए। खटीमा शहर, इससे लगता हुए इलाके पीलीभीत, एक तरफ सितारगंज, इस तरफ से टनकपुर, काफी अच्छा और बड़ा शहर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अस्कोट से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से चंपावत, चंपावत से लोहाघाट, पिथौरागढ़ से लोहाघाट, और लोहाघाट से चंपावत, चंपावत से टनकपुर, और यहाँ खटीमा तक का सफ़र अच्छा लगा होगा। मकसद मेरा पहाड़ी व्यूज़ दिखाना, पहाड़ के बाजार दिखाना, पहाड़ी सड़क दिखाना, पहाड़ के रास्ते दिखाना, चीड़ और देवदार के पेड़ दिखाना, और आपका मनोरंजन करना था। थोड़ा बहुत भी अक्सर मैं सक्षम हुआ हूँगा इस मामले में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बनाया है, लेकिन जो लोग यात्रा पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने वही दृश्य इसमें डाले हैं जो लोगों को पसंद आए, जो आँखों को अच्छे लगे, और साथ में कुछ जानकारी भी देते हुए चला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये खटीमा का चौराहा है, यहीं से सड़क सितारगंज होते हुए, रुद्रपुर होते हुए हल्द्वानी जाती है, और दूसरा रास्ता हल्द्वानी जाने का यहीं से सितारगंज होते हुए, चोरगलिया होते हुए हल्द्वानी जा सकते हैं। आप हल्द्वानी काड़ूधाम होते हुए नैनीताल को प्रस्थान कर सकते हैं। जिस टैक्सी में हम आए थे उसमें खटीमा के भी निवासी थे 4-5, तो उनको टैक्सी वाले भाई साहब घर तक का छोड़ने गए थे, और मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखती हैं, उनका भी घर है यहाँ पे। तो ये खटीमा शहर थारू जनजाति नेटिव प्लेस,
काफ़ी अच्छा शहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यात्रा सुखद लगी होगी, अच्छी लगी होगी। बाजार देखिए, रौनक देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अंतर लग रहा हो पहाड़ के बाज़ार में और यहाँ के बाज़ार में, ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी लगता है। और यहीं से हम फिर इनको छोड़ते हुए अपने घर हल्द्वानी को वापस आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सफ़र लंबा था, विवरण में दूसरी बार कर रहा हूँ। हो सकता है उतना बेहतर ना कर पाया हूँ जितना कर सकता हूँ। सही तौर पे बताऊँ तो आज तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, पर मुझे वॉइस ओवर करना था। मैंने वीडियोज बनाए थे मेहनत से। इस जगह पे हम लोग खटीमा में अपनी सवारियाँ उतार के आए थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि जिसको सफ़र पसंद आता है पहाड़ों का, उसको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। आजकल शादियों का सीजन था, तो जगह जगह पर शादियाँ भी देखने को मिली। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।